वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 7 दैट इज़ लेटर ऑफ क्लेम, कंप्लेन एंड देयर एडजस्टमेंट। अब हम सब इंसान हैं, तो इंसान तो गलतियाँ करेंगे अपने काम के दौरान, और आप गलतियाँ करोगे तो ऑब्वियसली आपके कस्टमर के पास से कंप्लेंट्स भी आएंगे और क्लेम्स भी आएंगे। क्लेम्स का मतलब ये है कि अगर वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन में कुछ सामने चाहता है, या तो वो रिफ़ंड चाहता है या फिर वो कोई अदर बेनिफिट्स चाहता है आपके पास से, तो उसमें वो क्लेम्स पुटअप करता है। और जब उसे कोई आपके पास से कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, तब वो कंप्लेंट पुटअप करता है। सो मिस्टेक्स कैन बी मेड बाय द सेलर और दे मे टेक प्लेस इन द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि अगर गुड्स डैमेज हो गए, सेलर की खुद की गलती नहीं है लेकिन ट्रांसपोर्टर की गलती है, उसकी वजह से गुड्स डैमेज हो गए, तो ये भी एक गलती हो सकती है। एज द रिजल्ट ऑफ दिस द सिचुएशन ऑफ कंप्लेंट्स और क्लेम्स अराइज। In olden time, complaint and claims were considered as an harassment. तो पहले वो लोग सोचते थे कि भाई ये क्लेम कर रहा है तो अभी मेरे लिए एक परेशानी हो गई, मुझे इसको अटेंड करना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में क्लेम्स और कंप्लेंट्स को एक तरीका माना जाता है जिससे मैं अपनी सर्विसेज को बेटर कर सकूं। अभी बिजनेसेस ये सोचते हैं कि अगर कस्टमर मुझे कंप्लेंट करता है तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं उस गलती को सुधार सकूं और नेक्स्ट टाइम कस्टमर को बेटर सर्विस दे सकूं। इससे ये कस्टमर तो खुश रहेगा और दूसरे 2-3 कस्टमर्स और भी आएंगे। So today the attitude of the sellers and businessmen regarding claims and complaints have changed. They have realized the importance and usefulness of fair claims. मतलब फेयर क्लेम्स हम वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज बहुत टाइम कस्टमर्स फेक कंप्लेंट्स भी करता है। वो झूठ में सिर्फ परेशान करने के लिए या फिर पैसों का रिफ़ंड लेने के लिए झूठे कंप्लेंट्स भी करता है कि गुड्स डैमेज्ड है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे प्रॉब्लम हुआ, आपके जो सेल्समैन है उसने बदतमीज़ी की, एक्सेट्रा। तो वो फेक कंप्लेंट्स किसी के लिए हेल्पफुल नहीं है, पर जो फेयर कंप्लेंट्स है इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द बिजनेसेस। Manufacturers will come to know about the shortcomings of their products or services, and they will try to remove them so that the manufacturer could put before the customers better quality of products. Now, when does the need for claims and complaints arise? हम कुछ इंस्टेंसेस देख रहे हैं जब क्लेम्स और कंप्लेंट्स हो सकते हैं। पहली चीज़, डिलीवरी देने में डिले हो गया, देरी हो गई, उसके वजह से कंप्लेंट या क्लेम आएगा। सेकेंड इज़ गुड्स का जो वेट है वो कम है। मैंने अगर कुछ बोला था कि कोई सामान 250 ग्राम का है और मैं गलती से सिर्फ 200 ग्राम ही भेजा है मैंने, तो उसका कंप्लेंट आएगा। नेक्स्ट इज़ गुड का क्वालिटी इन्फीरियर है। ये ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत कॉमन कंप्लेंट होता है कि फ़ोटो में कुछ दिख रहा है और जब वापस घर पे आया तो कुछ और ही तरीके का है, कोई और ही कलर है, कुछ अलग ही डिज़ाइन है। तो इसका एक कॉमन क्लेम होता है कि गुड्स इन्फीरियर क्वालिटी के हैं। फोर्थ इज़ गुड्स जो सैम्पल में दिखाए थे उससे थोड़ा या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। नेक्स्ट इज़ ट्रांजिट के टाइम पे या फिर गलत पैकेजिंग की वजह से गुड्स डैमेज हो चुके हैं। नेक्स्ट इज़ द प्राइस ऑफ द इनवॉइस शोज वेरिएशन फ्रॉम द प्राइस फिक्स्ड व्हेन ऑर्डर लेटर के टाइम पे, इंक्वायरी लेटर के रिप्लाई के टाइम पे उसने आपको प्राइस बताया होगा, ऑर्डर लेटर के टाइम में आपने उसी प्राइस को कोट किया होगा, लेकिन जब फाइनल बिल आया तो उसमें प्राइस कुछ अलग ही दिख रहा है। बात हुई थी कि 500 रुपये पर केजी में हम खरीदेंगे, लेकिन जब बिल आया तो उसमें 550 पर केजी लिखा है, कोई भी एक्सपेंसेस या कुछ भी ऐड हो गया होगा, तो उसके वजह से क्लेम या कंप्लेंट अराइज होता है। नेक्स्ट इज़ अगर आप उसके शॉप पे गए हैं और वहाँ का एम्प्लॉय बहुत ही रूड है, तो आप उस केस में जो ओनर ऑफ द शॉप है उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। नाउ पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग क्लेम्स एंड कंप्लेंट लेटर। नाउ सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है दैट एज कस्टमर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है, आपको ख़राब गुड्स मिले हैं, आपके साथ रूड बिहेवियर हुआ है, जो भी हुआ है, जाहिर सी बात है कि कस्टमर बहुत गुस्से में होगा। लेकिन गुस्से में इंसान का एक नेचर होता है, गुस्से में हम ज़्यादा ही बोल जाते हैं, थोड़ा वल्गर हो जाते हैं, बात क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते।
इसके वजह से क्या होता है कि एक बहुत ही वल्गैरिटी होता है पूरे इश्यू में आ जाती है, और जो सामने वाला है, जो सप्लायर है, वो फिर हमें सीरियसली नहीं लेगा। हम एक बार जब गलत हो जाएंगे, गलत वर्ड्स यूज़ करना शुरू करेंगे, तो सामने वाला भी हमें एक न्यूसेंस या फिर एक हैरेसमेंट की तरह देखेगा और वो हमारी बात को सीरियसली नहीं लेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कस्टमर को अपना गुस्सा थोड़ा शांत कर देना चाहिए और उसके बाद वो उसे लेटर लिखना चाहिए, और लेटर में अच्छा स्किल यूज़ करना चाहिए और पूरा मॉडेस्टी से उन्हें लेटर लिखना चाहिए, तभी एक अच्छा कंप्लेंट या क्लेम लेटर ड्राफ्ट हो सकता है। So the customer will be highly dissatisfied when he feels he is cheated. He will be angry and furious. In this mental state, when he writes a letter, he will vomit his anger. At this moment, he should control his anger and write a soft complaint. His letter should present his skill, care, and modesty. Letter should not offend or insult the receiver or the supplier. It should only clarify the matter in a modest manner. सो हमें कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है? फर्स्ट, द कंप्लेंट शुड बी रिटन इन अ सॉफ्ट लैंग्वेज, इट शुड बी रिटन मॉडेस्टली। बहुत ही शांत मन से और बहुत ही विनम्रता से आपको कंप्लेंट लिखना है। आपको सामने वाले को अब्यूज़ नहीं करना है। आपका पर्पस अब्यूज़ करना नहीं है। आपका पर्पस ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम सामने वाले को बताएं और उसका एक सोल्यूशन लेके आए। सो यू हैव टू बी मॉडेस्ट एंड यू शुड यूज़ सॉफ्ट लैंग्वेज। सेकेंड इज़, सारे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि सपोज़ आपका कंप्लेंट है कि मुझे सामान 5 दिन देरी से मिला, तो उसमें लिखिए कि मैंने जब ऑर्डर प्लेस किया था तो मुझे बताया गया था कि मुझे 5 तारीख तक मिलेगा, लेकिन मुझे 10 तारीख को आया है। या फिर अगर आपका प्राइस से रिलेटेड है कंप्लेंट, तो आप उसमें बताइए कि रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर में आपने कोट किया था कि 500 रुपये पर केजी होगा और कोई एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं होंगे, लेकिन अभी जब बिल भेजा है तो आपने 550 पर केजी चार्ज किया है और एडिशनल एक्सपेंसेस भी चार्ज किए हैं। तो ये सारे जो फिगर्स हैं, जो वो डेट्स है, फिगर्स है, अमाउंट है, वो सब कुछ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज़, ऑर्डर लेटर का रेफरेंस दीजिए। फोर्थ इज़, द क्लेम शुड बी वेरी क्लियर रिगार्डिंग द कंप्लेंट। मतलब एक सॉर्ट ऑफ रैंटिंग नहीं होना चाहिए। आप बोलते जाए लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता, इस तरीके की ड्राफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज और वेरी क्लियर कंप्लेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज, रीजनेबल सजेशन शुड बी मेड बाय द कस्टमर फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग और आस्किंग फॉर कंपनसेशन। इसका मतलब है आप बता दीजिए कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आपका इन्फीरियर क्वालिटी है तो आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं तो उसको क्लियरली बताइए कि भाई मुझे आप ये रिटर्न कर दीजिए और इसके बदले दूसरा मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ। या फिर आप उसको ये बताइए कि ठीक है, आपने इस बार दे दिया, मैं इसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे रिफ़ंड चाहिए। जो भी आपका सोल्यूशन है, या तो आपको रिफ़ंड चाहिए, या तो आपको रिटर्न करना है, या फिर सिर्फ आप कंप्लेंट कर रहे हैं, आप कोई रेजोल्यूशन नहीं चाहते उसमें, सिर्फ उसको बता रहे हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें, जो भी सोल्यूशन होगा वो लेटर में इंक्लूड कीजिए, ताकि सामने वाले को पता चले आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। सिक्स्थ इज, ड्रॉ अटेंशन फॉर स्पीडी कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्टमेंट। दैट इज़, आप बोलिए कि भाई आपके पास भी टाइम नहीं है और आप भी काफ़ी प्रोफेशनल है और आपका एक फेयर एटीट्यूड है, और आप सिर्फ चाहते हैं कि ये जो भी क्लेम और कंप्लेंट है इसका एक सोल्यूशन आ जाए और जल्द से जल्द सोल्यूशन आए। क्लैरिफाई द लॉस ऑफ 4 थिंग्स अ सेलर विल हैव, दैट इज़ मनी, सेल, सर्विस एंड प्रेस्टीज। इस चीज़ को क्लैरिफाई कीजिए कि भाई मैं क्लेम कर रहा हूँ, मैं आपका कस्टमर हूँ और मुझे कंप्लेंट है, तो इसके वजह से आपको ही नुकसान है। आपका नेक्स्ट टाइम मैं आपके पास से कोई चीज़ परचेज़ नहीं करने वाला हूँ, तो आपका उस कस्टमर घट गया, उसके वजह से आपका सेल सर्विस घट जाएगा और आपको नेक्स्ट टाइम इतने पैसे भी नहीं मिलेंगे मेरे पास से, और प्रेस्टीज भी घटेगा, बिकॉज मुझे कंप्लेंट है, मैं 4 लोगों को जाके बोलूँगा तो दूसरे लोग भी आपके पास से नहीं खरीदेंगे, दूसरे लोगों का भी जो सेल आने वाला था वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपका नाम भी ख़राब होगा।
तो ये चीज़ आप एक सॉर्ट ऑफ उसको एक लॉलीपॉप दे रहे हो, उसको एक एंकरेजमेंट दे रहे हो कि भाई तू मुझे अच्छी तरह अटेंड करो, वरना फिर तुम्हें ही प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में। 8th इज़ इफ़ पॉसिबल मेक अ सजेशन एंड मेंशन स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन। तो उसको बताइए कि मैं आपका 5 दिन में आपका रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या फिर 10 दिन में रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 10 दिन में रिफ़ंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी एक टाइम ड्यूरेशन दे दीजिए। नेक्स्ट इज़ क्लेम एंड कंप्लेन एडजस्टमेंट लेटर। अब हमने देखा कि अभी जो बिजनेसेस है वो कंप्लेंट को एक पॉजिटिवली तरीके से देखते हैं। वो सोचते हैं कि भाई मुझे कोई कंप्लेंट आया मेरे प्रोडक्ट के बारे में कि मेरे प्रोडक्ट में कोई कमी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं प्रोडक्ट के डिज़ाइन में चेंजेस करके उसको प्रोडक्ट को बेटर बना सकता हूँ, और फिर वो ज़्यादा कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। सो क्लेम कंप्लेंट को एडजस्ट करने के लिए या फिर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली 3 एटीट्यूड्स है जो कि बिजनेसेस रख सकते हैं। बिजनेस इन तीनों में से कोई भी एक एटीट्यूड रख सकता है, और इस प्रिंसिपल को चूज़ करके वो अपना क्लेम एडजस्ट कर सकता है। So, what is the principles of adjustment of claim? Each seller has his own principles for removal of claim complaint letter based on their experience. So, what are the 3 principles? First is customer is always right. Second, fair claim, fair adjustment. And third is customer be aware. फर्स्ट जो है कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, इसमें माना जाता है कि कस्टमर को के पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, और वो जो भी बोल रहा है सब सही होगा, तो वो जो भी क्लेम कंपनसेशन मांग रहा है उसको दे दो। अगर सपोज़ उसने उसके आप जैसे अमेज़ॉन में ऐसे होता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट आया है और आपने कोई प्रोडक्ट का कंप्लेंट किया हुआ है, तो वो आपसे रिटर्न भी नहीं लेगा, लेकिन वो आपको पूरे पैसे रिफ़ंड भी कर देगा। ये होता है बहुत छोटे प्राइस के जो आइटम्स होते हैं उसमें वो ये एटीट्यूड रखते हैं। वो वेरीफाई भी नहीं करते कि भाई आपने जो कंप्लेंट किया है वो इतना सही है कि नहीं है। सो इट इज़ बिलीव्ड दैट विदाउट एनी जेन्युइन कॉज कस्टमर वुड नेवर कंप्लेन। कस्टमर्स कंप्लेंट इज़ नॉर्मली जेन्युइन, सो रीजनेबल कंपनसेशन शुड बी गिवन टू हिम। नेक्स्ट इज़ फेयर क्लेम फेयर एडजस्टमेंट। इसमें ये होता है कि कस्टमर जब कंप्लेंट करता है तो उससे सारे डेटा मांगे जाते हैं। अगर वो बोल रहा है कि मुझे डिले से प्राप्त मिला, तो उसे बोला जाता है कि प्रूफ दो कि आपको डिले से मिला है। तो आपके पास जो भी ट्रांसपोर्टेशन की रिसीट होगी, पोस्ट से आया है तो पोस्ट का कुछ रिसीट होगा, वो सब का फ़ोटो आपको उसको भेजना पड़ेगा। आपको अपना केस प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ, जो कस्टमर में बोल रहा है वो सही है, उसके बाद ही आपको क्लेम मिलेगा। So, all aspects of complaints are thoroughly examined and proper decision is taken. If the claim is found genuine, then proper adjustment is made. A mature seller believes in this type of test principle and settle the claim accordingly. अगर आपका क्लेम गलत पाया जाता है तो आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज कस्टमर बीवेयर। इसमें तो यही माना जाता है कि जब तुमने ख़रीदा था तो तुम्हारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन था, तो अभी सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वंस द गुड्स आर सोल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर एंड्स। द कंप्लेंट विल नॉट बी हर्ड। सम बिजनेसेस हैव अडॉप्टेड दिस प्रिंसिपल विच मे प्रूव डेंजरस फॉर बिजनेस वर्ल्ड। बिकॉज इस तरीके से कस्टमर्स का भरोसा ही उठ जाएगा सेलर के ऊपर से, और वो नेक्स्ट टाइम इस ऐसे ख़रीदने से भी डरेंगे, तो इसीलिए थोड़ा डेंजरस है। इस केस में सेलर को कस्टमर को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। सो हम जो लेटर ऑफ क्लेम्स या कंप्लेंट है उनको 3 तरीके में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम, मतलब कस्टमर सही है तो हम उसका क्लेम एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेकेंड इज क्लेम जस्टिफाइड है, इसलिए हम उसको कंपनसेशन पे कर रहे हैं। और थर्ड है कि हम कंप्लेंट पे कोई ध्यान ही नहीं देने वाले हैं। नाउ पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम एंड कंप्लेंट लेटर। फर्स्ट इज बिगिन विद अपॉलजी टू द कस्टमर। तो आपसे गलती हुई है, आपसे गलती नहीं हुई है तो भी सामने कस्टमर को तो परेशानी तो हुई है,
तो उसके लिए एक अपॉलॉजी लिखिए। सेकेंड इज सेलर शुड इमीडिएटली रिप्लाई टू द क्लेम और कंप्लेंट लेटर बिकॉज डिले इज डेंजरस एंड इट मे क्रिएट मोर एंगर एंड डिससैटिस्फैक्शन इन द माइंड ऑफ कस्टमर। यानी कि जो आपको जब भी कंप्लेंट मिलता है उसका तुरंत से जवाब दीजिए, या तो 1-2 दिन में मैक्सिमम जवाब दे देना चाहिए। थर्ड इज डू नॉट हाइड योर फॉल्ट इन एडजस्टमेंट लेटर, मेक द सिचुएशन क्लियर। अगर आपकी गलती है तो उस बात को क्लियरली एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरे से गलती हो गई और हम वर्क कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम अपना ये गलती को हम इम्प्रूव करेंगे और ये गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। बिकॉज कस्टमर के साथ कुछ बुरा हुआ है, वो ऑलरेडी गुस्से में है। अगर आप अपने आप को जस्टिफाई करने बैठोगे तो कस्टमर उल्टा और गुस्से में आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप वैसे भी अपॉलॉजी दे रहे हो तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो और माफ़ी मांग लो। फोर्थ इज सेलर कैन क्रिएट पर्सनल केयर बाय एड्रेसिंग द क्लाइंट विथ हिज फर्स्ट नेम। तो जब आप कंप्लेंट्स और सब दे रहे हैं तो एक अच्छा पर्सनल एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। उसके लिए आप मैडम और सर वर्ड्स यूज़ करने के बदले उनका फर्स्ट नेम यूज़ कीजिए, जिससे थोड़ा पर्सनल एनवायरनमेंट क्रिएट हो। नेक्स्ट इज ensure the customer that due care shall be taken in future। आप एक सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस दीजिए कि नेक्स्ट टाइम आपसे ये गलती नहीं होगी। सिक्स्थ इज क्लैरिफाई द कंपनसेशन विच हैज़ टू बी गिवन। यानी कि अगर आप रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बताइए कस्टमर को कि मैं आपका गुड्स जो है वो एक्सचेंज कर लूँगा, आप मुझे सामान पोस्ट से वापस रिटर्न कर दीजिए। या फिर आप उसको अगर रिफ़ंड दे रहे हैं तो बताइए कि मैं आपको इतने अमाउंट का या इतने परसेंटेज का रिफ़ंड दे रहा हूँ और आपको 2 दिन में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और सपोज़ क्रेडिट नहीं होता तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। सो आप जो भी कंपनसेशन दे रहे हैं कस्टमर को उसके बारे में क्लैरिटी रखिए और लेटर में क्लियरली लिखिए। नेक्स्ट इज व्हेन द कंप्लेंट ऑफ द कस्टमर इज नॉट जस्टिफाइड देन द सेलर शुड कन्विंस द कस्टमर रिगार्डिंग हिज डिसीजन। अगर आपको नहीं लगता है कि जो कस्टमर है उसने सही कंप्लेंट किया है तो फिर आप उसको कन्विंस कीजिए कि नहीं, हमारा ये जो डिसीजन है, आपको कंपनसेशन नहीं देने का जो डिसीजन है वो एकदम सही है। आप उसको बताइए कि भाई मेरी कंपनी की पॉलिसी ये है और उस हिसाब से मैं आपको रिफ़ंड नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम आपकी हेल्प करना चाहेंगे। या फिर आप ये बताइए कि भाई मैंने तो अपने यहाँ से टाइम से सामान भेज दिया था, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन वाले की गलती है तो अगर ट्रांसपोर्टेशन वाले ने कोई डिले किया है तो वो मेरी गलती नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कोई कंपनसेशन नहीं देने वाला हूँ। जो भी आपका रीज़न है कंप्लेंट को रिजेक्ट करने के लिए उसके बारे में क्लैरिटी रखिए और सारे फैक्ट्स बताइए कस्टमर को, ताकि कस्टमर भी आपके बात से एग्री करे कि हाँ ठीक है, आपने जो डिसीजन लिया है वो एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन लिया है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सो विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर, और लेटर राइटिंग का सेशन अलग से करेंगे। थैंक यू।